ड्रामा शेर की किस्त नंबर 28 एक बड़े मोड़ के साथ सामने आई है। पिछली कई किस्तों से कहानी ज्यादातर शेर की पागल खाने में मौजूदगी के गिर्द घूम रही थी और नाजरीन बार बार वही मनाजिर देखकर कुछ थक गए थे। लेकिन इस किस्त में पहली बार नाजरीन को एक बड़ी तब्दीली नजर आती है। आखिरकार शेर इस कैद से निकलने में कामयाब हो जाता है। यही वो लम्हा था जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था और इसने कहानी को दोबारा दिलचस्प बना दिया। इस किस्त में दानिश तैमूर की अदाकारी को खास तौर पर बहुत पसंद किया गया। आगल खाने के सीन्स में उन्होंने जिस तरह जज्बाती और ज़हनी कैफियत को पेश किया वो बहुत मुतासिर कुन था। उनकी आंखों, आवाज़ और तासुरात में वो शिद्दत थी जो किरदार को हकीकत से करीब कर देती है। यही वजह है कि नाजरीन ने उनके सीन्स को ड्रामे की सबसे मजबूत कड़ी करार दिया। दूसरी तरफ सारा खान की कारकर्दगी पर राय मिली जली रही। कुछ नाजरीन को लगा कि उनकी अदाकारी में जान नहीं थी और वो ज्यादा असर नहीं डाल सके। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दानिश तैमूर और सारा खान की जोड़ी स्क्रीन पर बहुत अच्छी लगती है। उनकी केमिस्ट्री ने कई मनाजिर को दिलकश बना दिया, चाहे अदाकारी पर तनकीद भी की गई हो। जहां तक कहानी की रफ्तार की बात है, कुछ लोगों ने शिकायत की कि पागलखाने के सीन्स को हद से ज्यादा लंबा कर दिया गया था। कई किस्तों तक यही तसलसल चलता रहा जिसकी वजह से नाजरीन बूढ़ हो गए थे। लेकिन किस्त नंबर 28 में शेर के दाहर आने के बाद ड्रामे ने एक बार फिर नया जोश पकड़ लिया है। अब कहानी आगे बढ़ने के लिए तैयार लगती है और नाजरीन को अगली किस्तों में मजीद एक्शन और ड्रामा देखने की उम्मीद है। मजमूई तौर पर यह किस्त नाजरीन के लिए एक रिलीफ साबित हुई। एक तरफ दानिश तैमूर की शानदार परफॉर्मेंस, दूसरी तरफ मरकजी कहानी का आगे बढ़ना, दोनों चीज़ों ने किस्त को यादगार बना दिया। कुछ कमजोरियां जरूर हैं, जैसे गैर जरूरी तवालत और सारा खान की कमजोर अदाकारी, लेकिन फिर भी ये किस्त ड्रामे की टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। अब देखना यह है कि आने वाली किस्तों में शेर अपनी आज़ादी के बाद कुछ नए चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करता है।